पार्ट 25 में आप सबने देखा कि ब्रोली बिल्कुल पागलों की तरह उस गोडली टाइम चेम्बर के अंदर अपनी फुल रेंज में पावर अप करना शुरू हो जाता है और ब्रोली के उस पावर अप की वजह से उस गोडली टाइम चेम्बर के अंदर काफी ज्यादा पोर्टल्स खुल जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ब्रोली, जो गोडली टाइम चेम्बर वाले ब्रोली की शक्ति को सेंस करके कहता है ब्रोली ब्रोली ब्रोली। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग सडाला जिस डिमोनिक फॉर्म की बात कर रहे थे वो डिमोनिक फॉर्म ब्रोली के पास आ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक उन पोर्टल्स के थ्रू किसी और ही डायमेंशंस में चले जाते हैं और वो डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके ब्रोली मुजान को पेल देता है और ऐसे ही वो काफी सारी डायमेंशंस में चले जाते हैं और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि प्लेनेट अर्थ पे कोई लोग आए होते हैं और उन्हें देख के वहाँ पे सभी ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है एक अनजान प्लेनेट जहाँ पे अल्ट्रा गोजिटा जाइकोर और जालामा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही जालामा कुछ कहता है। मुझे लगा नहीं था कि वो चारों वहाँ से निकल पाएंगे, पर उन्होंने ये कर दिखाया। तुम दोनों को जल्दी से जल्दी प्लेनेट अर्थ पे जाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट को पता चल गया होता है कि मदर ऑफ ऑल एंजल जाग चुकी है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट फू से कुछ कहते हैं। हे फू, अब हमें अपना प्लान शुरू करने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ से मदर ऑफ ऑल एंजल को लेके वीस के पास जाना होगा। और जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल के बंकर के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पे लूसिफ आ जाता है और लूसिफ अपने कुछ इवल एंजल्स को मदर ऑफ ऑल एंजल के बंकर के बाहर पहरा देने के लिए छोड़ जाता है और तभी लूसिफ उन इवल एंजल से कहता है, हे बेवकूफो, तुम सभी अपने कान खोल के ये बात सुन लो। पिछली बार भी मुझे ये फू ने बताया है कि तुम सभी ने कहा कि तुम सभी ने मुझे यहाँ पे देखा था, हालांकि मैं यहाँ पे आया ही नहीं था। और अगर इस बार ऐसी गलती हुई तो मैं तुम सभी को ही मार दूंगा, और वो भी बिना मास्टर से पूछे हुए। और लूसिफ वहाँ से चला जाता है, लेकिन लूसिफ वहाँ से जाते हुए कुछ कहता है। मुझे किसी को उस प्रीस्ट के बंकर के बाहर भी पहरा देने के लिए खड़ा करना होगा, पर अब मैं वहाँ पे किसे खड़ा करूँ? वो इवल गॉड्स तो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो उसे वहाँ पे रोक पाए। मुझे लगता है मुझे वहाँ पे फू को ही पहरा देने के लिए खड़ा करना होगा। और ग्रैंड प्रिस्ट ये बात सुन लेते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट अपने बंकर के अंदर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पे लूसिफ आता है और ग्रैंड प्रिस्ट को उस हालत में देख के काफी ज्यादा खुश होता है और तभी लूसिफ फू से कहता है, हे फू, तुम्हें इस प्रीस्ट का यहाँ पे ख्याल रखना होगा कि ये बेवकूफ प्रीस्ट यहाँ से भाग ना पाए जब तक हम अपना प्लान ना शुरू करें। तुम इस बेवकूफ प्रीस्ट की भर भर के खातिरदारी करो फू, और फू, हमारा प्लान बस शुरू होने वाला है। बस एक शख्स की कमी हो रही है और जल्द ही मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसे भी मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है उन चारों ने उस गॉडली टाइम चेम्बर के अंदर से एस्केप कर लियो है। और लूसिफ की ये बात सुन के ग्रैंड प्रिस्ट और फू काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, पर फू बीच ही बीच में काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि फू को ये चीज पता थी कि गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक वहाँ से एस्केप कर लेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ब्रोली, और फ्यूचर ब्रोली भी काफी हद तक शांत हो चुका होता है, लेकिन ब्रोली एक ही बात बार बार कहना शुरू हो जाता है, क्या करो ब्रोली, क्या करो ब्रोली ब्रोली।
और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे असली वाला ज़ालामा बारडोग और ज़ेनोसामा के दोनों गार्ड्स हैं। और गाइस, अगर आप सब सोच रहे हैं कि उनके साथ ज़ेनोसामा क्या कर रहे हैं, तो गाइस जरा याद कीजिए, लूसिफ ने ज़ेनोसामा को उसी की जगह पे बंद किया था। मेरा मतलब ज़ेनोसामा के पैलेस पे ही किसी जगह पे लूसिफ ने ज़ेनोसामा को बंद किया था और लूसिफ ने ज़ेनोसामा के दोनों गार्ड्स को भी वहाँ पे मार दिया था। पर बाद में वहाँ पे बारडोग आया और उसने ज़ेनोसामा के दोनों गार्ड्स को जिंदा कर दिया। और तभी ज़ालामा बारडोग से कुछ कहता है, हे बारडोग, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारा बेटा और वो 3 सैयन्स वहाँ से निकल चुके हैं और इसका मतलब बस अब वो लूसी भी जंग शुरू करने ही वाला है। मैं तो उस जंग में नहीं जा सकता, पर बारडोग तुम उस जंग में जा सकते हो और ज़ेनो को भी अपने साथ ही ले जाना। चलो मैं अब उसे खोलने वाला हूँ। और तभी बारडोग ज़ालामा को आके रोकता है। और तभी बारडोग ज़ालामा से कुछ कहता है, हे ज़ालामा, तुम्हें अभी ज़ेनोसामा को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे उस लूसिफ का थोड़ा प्लान समझ आ रहा है। क्योंकि वो लूसिफ कुछ दिनों से यहाँ पे चक्कर लगा रहा था, पर मेरी उस शील्ड की वजह से वो अंदर नहीं आ पाया। पर ज़ालामा, अभी अभी मैंने एक फ्यूचर देखा है जिसमें मुझे एक चीज पता चली कि इस ज़ेनो का भी एक जुड़वा भाई है जो इस ज़ेनो से थोड़ा ज्यादा ही ताकतवर है। और मेरे हिसाब से तो लूसिफ का प्लान उस ज़ेनो को ही लाना है। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे कुछ लोग अचानक से ही टेलीपोर्ट हुए होते हैं और उन्हें देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है गोटेन, और गोटेन उनमें से किसी एक शख्स को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोहान, और गोहान भी उस शख्स को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ट्रंक्स, और फ्यूचर ट्रंक्स उनमें से ही किसी एक शख्स को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी फ्यूचर ट्रंक्स कुछ कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है कि ये यहाँ पे है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और तभी फ्यूचर ट्रंक्स अपनी गोडली वाली ताकतों का यूज करना शुरू हो जाता है और वो उस शख्स पे जाके हमला बोल देता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं वीस और लॉर्ड बीरस, और तभी वीस कहता है, क्या ये सच है माय लॉर्ड? ये एनर्जी तो क्या वो? वीस, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। आखिरकार वो आ चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उन सभी का चेहरा जो अचानक से ही प्लेनेट अर्थ पे टेलीपोर्ट हुए होते हैं। और वो और कोई नहीं, गोकू वेजिटा, ब्रोली और गोकू ब्लैक होते हैं। और फ्यूचर ट्रंक्स ने गोकू ब्लैक पे ही अटैक किया होता है, पर गोकू ब्लैक फ्यूचर ट्रंक्स के उस हमले को आराम से ही रोक लेता है। और तभी गोकू वेजिटा फ्यूचर ट्रंक्स को रोकते हैं और वो उससे कहते हैं, हे ट्रंक्स, ऐसा मत करो। अब ब्लैक काफी ज्यादा ही बदल चुका है और इसने हमारी काफी ज्यादा मदद की है और इस वजह से ही हम कह रहे हैं कि ये बदल चुका है। और गोकू ब्लैक का वो मोटिव खत्म हो चुका है गॉड्स और मॉर्टल्स को मारने का। और गोकू वेजिटा की ये बात सुन के ट्रंक्स शांत हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ खड़े सभी लोग गोकू वेजिटा, ब्रोली और गोकू ब्लैक से पूछते हैं कि आखिर तुम उस मौत की जगह से कैसे बाहर निकल पाए। और फिर हमें दिखाया जाता है जिरेन, और गोकू जिरेन की एनर्जी को सेंस करके काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी जिरेन गोकू पे खुश होके एक पंच मारता है, पर गोकू जिरेन के उस पंच को आराम से ही रोक लेता है। और गोकू ने अपनी आंखें बंद की होती हैं। और जैसे ही गोकू अपनी आंखें खोलता है तो हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपनी सर्फिंग फॉर्म का यूज कर रहा होता है। और गोकू को सर्फिंग फॉर्म का यूज करता देख सभी गॉड्स और वहाँ खड़े सभी एंजल्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी वीस कुछ कहता है, आखिर गोकू ने इस सर्फिंग फॉर्म को कैसे पा लिया?
वो भी बिना ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग किए हुए। ये तो नामुमकिन है। मेरे अलावा कुछ ही चुने हुए एंजल्स हैं जो सर्फिंग फॉर्म को यूज कर सकते हैं। और तभी लॉर्ड बीरस वीस से कहते हैं, वीस, ये गोकू तो सर्फिंग फॉर्म का यूज कर रहा है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि गोकू की ये सर्फिंग फॉर्म कितनी ज्यादा ताकतवर है। वीस, जाओ और गोकू पे अटैक करो। और तभी अचानक से ही वीस गोकू पे अटैक करता है, पर गोकू वीस के उस हमले को आराम से ही रोक लेता है। और ये चीज देख के वीस और लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और तभी वीस अपने मन में कुछ कहता है कि ये सैयन गोकू शुरू से ही काफी ज्यादा अलग था दूसरे सैयन से, और इसकी ये सर्फिंग फॉर्म इतनी ज्यादा ताकतवर है कि मुझे भी अपनी सर्फिंग फॉर्म में जाना पड़ेगा गोकू को हराने के लिए। पर इसने वो कर दिखाया जो बिना मेरे फादर की ट्रेनिंग से कोई भी नहीं कर सकता, सर्फिंग फॉर्म को अनलॉक करना। इसका मतलब ये सैयन गोकू उस रास्ते पे चल पड़ा है, हम एंजल्स के रास्ते पर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वीस के दिमाग में गोकू के लिए कैसी इमेज बन रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे अकुमो लूसिफ से कुछ कहता है, लूसिफ, जाओ और उस ज़ेनो के भाई को ले आओ जिसको उसने रिमूव कर दिया था अपने ही हाथों से। और इस बार तो वो भी उससे लड़ने के लिए काफी ज्यादा ही बेताब होगा लूसिफ। और उसके हमारी टीम में हो जाने से हमारी टीम काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। और तभी लूसिफ वहाँ से निकल जाता है ज़ेनोसामा के जुड़वा भाई को ढूंढने के लिए, और उसे वो मिल जाता है और वो उसे इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे ले आता है। और तभी लूसिफ कहता है, अब हमारी टीम पूरी हो चुकी है। और तभी लूसिफ सीधा ही जाता है ग्रैंड प्रिस्ट के बंकर के पास, पर वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट नहीं होते। और फिर लूसिफ जाता है मदर ऑफ ऑल एंजल के बंकर के पास, जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट ने उनके सारे इवल एंजल्स को हरा दिया होता है। और मदर ऑफ ऑल एंजल को वो वहाँ से लेके निकल जाते हैं, और उनके साथ फू भी गया होता है। और लूसिफ समझ जाता है कि फू ने हमारे साथ गद्दारी की है, पर असल गद्दारी तो लूसिफ ने फू के साथ की है, उसके माता पिता को मार के। हो तभी लूसिफ कुछ कहता है, मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि वो फू हमारे साथ गद्दारी कर रहा था, और मेरा भाई इतना ज्यादा कमजोर नहीं हो सकता कि वो उन कमजोर से एंजल से पकड़ा जाए। इसका मतलब उसका शुरू से ही यही प्लान था मदर ऑफ ऑल एंजल को यहाँ से भगा के लेके जाने का। मैं अपने भाई को तो छोड़ूंगा ही नहीं। लेकिन तभी अचानक से ही अकुमो पीछे से लूसिफ की ये बात सुन लेता है। हो तभी अकुमो लूसिफ से कुछ कहता है, हे लूसिफ, सभी को तैयार करो, बस अब जंग शुरू हो चुकी है, हमें बस जल्दी से जल्दी निकलना होगा और बस सभी की लाशों को बिछाना होगा लूसिफ। और तभी लूसिफ और अकुमो अपने सारे के सारे छपरी पंटरों को जमा कर लेते हैं और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे गोकू व जीटा ब्रोली और गोकू ब्लैक कहते हैं कि हम सभी को भी इस जंग के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन इवल गॉड्स और एंजल्स को ये चीज पता चल गई होगी कि हम सब वहाँ से निकल चुके हैं और वो कभी भी यहाँ पे हमला बोलने वाले होंगे। तो हम सभी को पहले से ही तैयार होना चाहिए उन सभी का मुकाबला करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर अल्ट्रा गोजीटा, ज़ाइकोर और डुप्लीकेट ज़ालामा आ जाते हैं, और उन तीनों को देख के गोकू व जीटा ब्रोली और गोकू ब्लैक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी गोकू ज़ाइकोर की एनर्जी को सेंस करके कहता है, हे वेजिटा, मुझे लगता है ये वही हाइब्रिड है जिसे उन इवल गॉड्स और एंजल्स ने मेरे खून से बनाया है। और तभी हमें फिर से दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे कोई एक अनजान शख्स आया होता है, और उस अनजान शख्स को देख के लूसिफ कुछ कहता है, तो आखिरकार तुमने यहाँ पे
के आने का डिसीजन ले ही लिया सयान। तो बस गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।